नमस्कार मित्रांनो। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे एल अप्लाई करते हैं। तो एल क्या चीज़ है, उसको कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए क्या नहीं, रूल 96A क्या कहता है, तो ये सब सीखने वाला है। तो उससे पहले मीन्स एल क्यों अप्लाई करते हैं वो देख लेते हैं। देखिए अभी जो भी आप प्रोडक्ट नहीं तो सर्विस एक्सपोर्ट करते हो तो उस पर IGST चार्ज होता है। तो अगर IGST आप चार्ज करोगे तो प्रोडक्ट रेट सर्विस रेट और ज़्यादा हो जाएगा। तो इंडिया गवर्नमेंट चाहती है कि मीन्स आप भी कंपटीशन में जाए और मीन्स अगर GST चार्ज करोगे तो प्रोडक्ट रेट और हाई हो जाएगा। तो उसके वजह से मीन्स LUT कॉन्सेप्ट, LUT और बॉन्ड ये कॉन्सेप्ट है। अगर आप LUT अप्लाई किए तो आपको IGST चार्ज करने की जरूरत नहीं है, सो दैट आप भी ग्लोबल लेवल में कॉम्पीट कर सकें। या तो ये चीज़ बेनिफिट है LUT का। और कैसे अप्लाई करते हैं वो हम GST पोर्टल से सीखेंगे। तो चलिए, तो पहले आप जब GST पोर्टल में आप लॉग इन कर दोगे तो जस्ट गो टू द यूज़र सर्विस। सो यहाँ देखेंगे तो फर्निश लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। सो LUT का मतलब लेटर ऑफ अंडरटेकिंग है। तो इनकेस आप ऑलरेडी सबमिट किए तो वो आप यहाँ से व्यू कर सकते हैं। सो 31 मार्च ही लास्ट डेट है ऐसे पूछेंगे तो मेरे ख्याल से तो नहीं है। क्यों? बिकॉज देखिए अगर आप अपना बिजनेस जो चालू करने चाह रहे हैं, मीन्स एक्सपोर्ट सर्विस जो चालू करोगे वो मई महीने से चालू करोगे तो 31 नहीं रहता है। तो जब आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो उससे पहले अगर आपके पास LUT है सो दैट्स ओके। या तो 31 के पहले ही करना है तो नॉट नेसेसरी। हाँ, अगर 1 अप्रैल से आप बिजनेस चालू करना चाहते हो तो एक दिन पहले अप्लाई कर दीजिएगा। ओके, सो जस्ट क्लिक ऑन फर्निश LUT। तो यहाँ देखेंगे तो मीन्स कौन से साल का आप अप्लाई करना चाहते हो वो पूछा है। सो हम अप्लाई करेंगे 24 एंड 25 के लिए। देन अगर लास्ट ईयर आपके पास LUT कॉपी है तो वो अटैच कीजिएगा, अगर नहीं है तो नो प्रॉब्लम। अगर अप्लाई किए पर वो डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो जो सेकेंड स्टेप मैंने दिखाया था कि नहीं व्यू आपका LUT करके, तो वहाँ से आप ले सकते हो। देन 96A रूल के बारे में बताया गया। तो टू एक्सपोर्ट द गुड्स और सर्विस सप्लाई विदाउट पेमेंट ऑफ IGST विद इन ए टाइम स्पेसिफाइड अंडर सब रूल 1 ऑफ रूल 96A। तो ये रूल क्या है वो भी देख लेते हैं। तो अगर आप CBIC पोर्टल के वेबसाइट में आओगे तो यहाँ रूल 96A है। तो यहाँ सब रूल 1 और A क्लास में बताया। तो 15 डेज आफ्टर द एक्सपायर ऑफ 3 मंथ्स। तो टाइम लिमिट क्या है? 15 days after the expire of 3 months from the date of the invoice, issue of invoice, if goods are not exported। देखिए आप LUT ले रहे हो, यहाँ LUT आपने ले लिया तो अभी आप गुड्स एक्सपोर्ट जो करना चाहते हो आपने इन्वाइस जनरेट कर दिया समझो इन द मंथ ऑफ अप्रैल, तो वो गुड्स एक्सपोर्ट भी करना चाहिए ना। मीन्स खाली बिल जनरेट करके क्या फ़ायदा। तो वही बता रहे कि भाई 3 महीने मीन्स विद इन 15 days आफ्टर द एक्सपायर ऑफ 3 months आप इन्वाइस इशू कर दिए अप्रैल में, तो अप्रैल मई जून जुलाई 15 तारीख के अंदर आपको वो एक्सपोर्ट करना चाहिए। तो वही बता रहा है। तो वो अपना A है। और B में बताया कि टू ऑब्जर्व ऑल द प्रोविजन ऑफ द GST एक्ट एंड रूल मेड देयर बाय इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस एंड गुड्स। तो रूल B क्या है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ बताया कि 15 days आफ्टर द एक्सपायर ऑफ 1 year आज सच पीरियड डेटेड वॉट एवर सो इनवाइस एक्सपोर्ट। यहाँ देखेंगे तो मेन मुद्दा है कि सर्विस नॉट रिसीव द एक्सपोर्टर कन्वर्शन। मीन्स पेमेंट जो है, इफ़ द पेमेंट ऑफ सच सर्विस इज नॉट रिसीव बाय द एक्सपोर्टर इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज रेट। मीन्स आप जो सर्विस और गुड्स सर्विस किए हो तो उसका पेमेंट भी लेना ज़रूरी है ना। तो वो पेमेंट भी आपको इंडियन करेंसी में नहीं चाहिए, आपको जिस कंट्री में आपने एक्सपोर्ट किया है उस करेंसी में आपको आना चाहिए। तो उसका भी टाइम लिमिट है कि 15 days आफ्टर एक्सपायर ऑफ 1 year। तो 1 year से अप्रैल 2024 में आपने सर्विस किया है तो नेक्स्ट अप्रैल 2025 के 15 दिन के बाद, तो उस टाइम के अंदर आपको वो पेमेंट आना चाहिए। तो वही कंडीशन यहाँ बताया। और C जो है, अगर ये A B जो नहीं हुआ है तो आपको विथ इंटरेस्ट आपको पेनाल्टी पे कर मीन्स इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 18% ऑन द इनवाइस वैल्यू। या सो दैट्स द 3 रूल ऑफ 96A का सब रूल है। ओके, सो नेक्स्ट ऑप्शन है कि वीकनेस देना पड़ेगा। मीन्स आप आपने अभी जो कंपनी का अप्लाई कर रहे हो तो उनके अकाउंट मैनेजर का नाम डाल दीजिए, नहीं तो आप एक टैक्स कंसल्टेंट हो तो आप अपना नाम भी डाल सकते हो। तो यहाँ नाम एड्रेस डाल दीजिएगा और एक विटनेस भी आप वो कंपनी का स्टाफ का नाम डाल सकते हो, अकाउंट मैनेजर का डाल सकते हो, नहीं तो आप अपने दोस्त का नाम भी डाल सकते हो। तो किसी का भी नाम डाल दीजिए, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है।
देन कहाँ से अप्लाई कर रहे हो और सिग्नेचर किसका डालना चाहते हो ये डाल के खाली सबमिट कर दीजिएगा। ईवीसी सबमिट कर दिए, आपको ARN नंबर मिलता है और फॉर्म 11 भी मिल जाएगा। या तो मैं ये डिटेल खाली फिल करके आपको सबमिट करके बता देता हूँ। ओके गाइस, तो लास्ट ईयर का डॉक्यूमेंट हमने अटैच कर दिया और 2 विटनेस का भी डिटेल दे दिए। तो यहाँ बेंगलुरु प्लेस से रेस्पेक्टिव पर्सन और उनका प्लेस कहाँ है बेंगलुरु सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ फाइनली EVC कोड का क्लिक कर दीजिए, नोट हैंग एंड क्लिक ऑन प्रोसीड। तो आपको मीन्स वो क्लाइंट को OTP जाएगा, वो OTP खाली सबमिट कर दीजिएगा। तो OTP आ गया, खाली क्लिक ऑन वेरीफाई। तो वेरीफाई करते आपको ये ARN नंबर जनरेट होता है। तो जो भी आप एक्सपोर्ट इनवाइस कर रहे हो, गुड्स और सर्विस है, तो उसमें एक लाइन लिख लीजिएगा कि LUT अप्लाइड विथ ARN नंबर सो एंड सो एग्जेम्प्ट फ्रॉम द टैक्सेशन। और ये भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा, जस्ट क्लिक ऑन डाउनलोड और डाउनलोड आएगा। और इसके बाद फॉर्म 11 भी है, तो वो आप व्यू माई सबमिट LUT में जाइएगा। यहाँ LUT सेलेक्ट कर लीजिएगा, डेट दे दीजिएगा, आज का डेट, एंड क्लिक ऑन सर्च। तो ये आपको फॉर्म 11 मिल जाएगा। तो ये 2 चीज़ें, ये फॉर्म 11 ही हम नेक्स्ट ईयर अटैच करेंगे और ARN नंबर जो है आप नेक्स्ट कॉपी में दे देंगे। या सो दैट्स इट अबाउट हाउ टू अप्लाई द LUT। तो आपको और कुछ सीखना है तो कमेंट सेशन में बता दीजिएगा, तो अगला वीडियो में उसके ऊपर बना दूंगा, जैसे कि GST रजिस्ट्रेशन हो, इनकम टैक्स हो, TDS हो, PF ESI। तो ये 5 चीज़ के बारे में हम अपने YouTube चैनल में बात करेंगे। तो भूलिएगा मत, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वो जो लाल बटन दिख रहा है ना, वो खाली सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि आपको जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको अपडेट आते रहेगा। थैंक यू।